जय श्री हरि दोस्तों। जितना भी अधिक बन सके भक्ति का साधन जीवन में करना ही चाहिए। भक्तों को व्यर्थ की बातों की चर्चा का सदैव त्याग कर देना चाहिए। भक्ति में अपने चित्त को स्थिर रखने के लिए संसार के दृश्यों से दूर रहने की आवश्यकता है। संसारी धन से मन चंचल होता है, इसलिए प्रभु नाम रूपी धन ही सबसे बड़ा धन है। नास्तिकों से कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा भाव भी खंडित हो सकता है। भक्ति कर्तव्य के रूप में भी होनी चाहिए और भक्ति हमारे जीवन का नियम भी बन जानी चाहिए। प्रभु की पराभक्ति जीव का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए मानव योनि के अलावा अन्य कोई भी योनि उपयोगी नहीं है। भक्ति में कुछ बातें हमें अवश्य ही करनी चाहिए और कुछ बातों से हमें एकदम दूर रहना चाहिए। जिसने भक्ति के नियम का पालन करना जीवन में आरंभ कर दिया, उसका अवश्य कल्याण होकर ही रहेगा। भक्ति मार्ग को ही चुनना चाहिए, क्योंकि यही श्रेष्ठतम मार्ग है। प्रभु के अलावा किसी भी चर्चा में हमें रस नहीं लेना चाहिए। प्रभु की चर्चा करने और सुनने से ही मन शांत और तृप्त होता है। जितनी जितनी हमारे अंदर अच्छाइयां बढ़ेंगी, उतना उतना हम प्रभु के समीप पहुंचते चले जाएंगे। जितनी जितनी हमारे अंदर बुराइयां बढ़ेंगी, उतना उतना हम प्रभु से दूर होते चले जाएंगे। संसार को दिखाने के लिए हमें भक्ति का ढोंग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु को यह एकदम अच्छा नहीं लगता। असल में जीव का ध्यान भोगों और संग्रह की तरफ होता है। उस ध्यान को वहां से हटाकर भक्ति द्वारा प्रभु में केंद्रित करना चाहिए। दिखावा करके हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर प्रभु को कभी नहीं दे सकते। अभिमानी लोग संसारी लोगों को भी प्रिय नहीं होते, तो प्रभु को कैसे प्रिय हो सकते हैं? अभिमान छोड़ने से व्यक्ति संसार में लोकप्रिय होता है और वह प्रभु को भी प्रिय लगने लगता है। कामना रहित भक्त प्रभु को सबसे प्रिय होते हैं। अहंकार प्रभु को एकदम प्रिय नहीं है। हर अहंकारी को, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, जब तक उसमें अहंकार रहता है, प्रभु उसको अपने से दूर रखते हैं। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।